देखिए, न्यूट्रीचार्ज बायो जो है हमारे शरीर में ना सिर्फ लीवर के लिए बल्कि आंतों के लिए भी कार्य करने वाला सबसे महत्वपूर्ण सप्लीमेंट। ठीक है, ये सभी को पता चल गया। इसमें कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, लिख करके साथ में लिखते चले जाइए। इसमें कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं? 72 तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर। 72, यानी कि ऐसा नहीं 40 50 60 नहीं, 72 72 न्यूट्रिएंट्स हैं। सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इसी में हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि काम भी ज्यादा है तो न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होंगे साथियों। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि न्यूट्रीचार्ज बाइज और कौन कौन से काम करता है, इसके अंदर क्या कुछ खास है। लिवर और आंतों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि लिवर भी डैमेज होता है अल्कोहल से, आंतें भी डैमेज होती हैं अल्कोहल से। यानी कि जब आप अल्कोहल पीते हैं या व्यसन करते हैं तो जिसकी वजह से आपकी चेस्ट में इन्फेक्शन भी हो जाता है। अब यहाँ पर सुनिए, ये न्यूट्रीचार्ज बायोज हम क्यों कह रहे हैं कि व्यसन वालों के लिए भी जरूरी है। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनके लंग्स में भी इन्फेक्शन होता है, इसलिए इसमें जिंजीवर ऑफिशियल मिलाया गया है, पीपली मिलाई गई है, ठीक है, पाइपर नाइग्रम मिलाया गया है, मिल्क थिसल मिलाया गया है। कुछ लोगों को क्या होता है कि भाई चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, व्यसन कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट का उपयोग करते हैं, लेकिन चेस्ट में इन्फेक्शन है तो ठीक कैसे होगा? न्यूट्रीचार्ज बायो एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आप देखिए चेस्ट में इन्फेक्शन ठीक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर व्यसन व्यसन को फोकस किया गया है। जो व्यसन करने वाले लोग हैं उन्हें ये बहुत ज्यादा आराम देता है। अब यहाँ पर देखिए, न्यूट्रीचार्ज बायोज क्या है? एक आधुनिक है, सप्लीमेंट है, 72 पोषक तत्वों से मिलाया गया है। 72 पोषक तत्व क्यों? क्या लिवर के लिए 72 पोषक तत्वों की आवश्यकता थी? नहीं। जो व्यसन का सेवन करते हैं आजकल हम देखें लगभग 30 से 40% ऐसे लोग हैं जो वाकई में किसी व्यसन का सेवन नहीं करते होंगे। लगभग 70% लोग बीड़ी सिगरेट या किसी भी तरह का सेवन व्यसन का सेवन करते हैं। या फिर हम कहते हैं कि भाई 72 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं तो इसके साथ साथ 53 बायोग्रीन्स इसके अंदर, यानी 53 जो है इसमें हर्ब्स मिलाई गई हैं। ठीक है, तो 16 तरह के एंजाइम से जो आपके पाचन को बेहतर बनाते हैं। दो प्रोबायोटिक हैं, एक प्रीबायोटिक। ठीक है। अब देखिए, लिवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? लिवर को स्वस्थ रखने के लिए जितनी भी हर्ब्स की आवश्यकता है वो इसमें मिलाई गई है। देखिए, मिल्क थिसल, डेंडलियन, सी बकथॉर्न, फाइलेंथेलस और एंटीऑक्सीडेंट्स। अब देखिए इसके कार्य क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं। मिल्क थिसल के बारे में मैंने बताया था, लिवर को डैमेज होने से बचाता है, डिटॉक्स करता है शरीर को। लिख लीजिए, मिल्क थिसल क्या करता है? डिटॉक्स करता है शरीर को। और आपके फैटी लिवर में भी सहायक होता है मिल्क थिसल। एंटीऑक्सीडेंट गुण को, कोशिकाओं को ठीक करता है। डैंडलियन क्या करता है? किसी भी तरह की शरीर के अंदर सूजन होगी ना, यदि किसी को पेशाब नहीं है, पेशाब रुकने की वजह से भी लिवर में सूजन आ जाए। कई बार क्या होता है, किसी को यूरिन नहीं निकल पा रहा है, उसकी प्रोस्टेट में बहुत ज्यादा सूजन आ गई है। कभी कभी किसी को बूंद बूंद करके उतरती है, एक बार में नहीं उतर पाती, 3 4 बार आती है। तो डैंडलियन का सबसे खास काम बात यह है कि वो सूजन को कम करता है, किसी भी तरह की सूजन। और पेशाब के जो जिसम कहते हैं ना, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स कहाँ निकलेंगे बताइए ना, पसीना कितना निकलता है। उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए डैंडलियन काम करता है कि भाई वो पेशाब की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से किसी भी तरह की जो समस्या होती है लिवर किडनी को डैमेज होने की, वो ठीक रहती है। यानी उस पर दबाव कम पड़ता है, किडनी पर दबाव कम पड़ता है, लिवर पर दबाव कम पड़ता है। अब सी बॉक्सोन क्या करता है? विटामिन सी है, जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये इम्यूनिटी मजबूत करता है, त्वचा को ठीक करता है, बालों को ठीक करता है। विटामिन सी आप सभी जानते हैं, शरीर की कमजोरी को ठीक करता है, थकान को ठीक करता है। ठीक है। अब देखिए, फाइलेंथेलस जिसे हम जंगली आंवला, भूंगी आंवला कहते हैं, लिवर की बीमारियों को ठीक करता है, जॉइंटिस को ठीक करता है। ठीक है। किडनी को ठीक करता है, किडनी के अंदर किसी तरह की स्टोन हो उसको ये गलाकर बाहर निकाल देता है, ये पेशाब के माध्यम से। वायरल इन्फेक्शन को ठीक करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। कौन? फाइलेंथेलस, भूमि आंवला, ये जंगली आंवला जिसे हम कहते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन से ठीक करता है। बहुत सारे काम है इसके। ठीक है। जॉइंटिस को भी ठीक करता है, क्योंकि ये लिवर के अंदर ही जॉइंटिस देखें वो उसकी बीमारी होती है। और शरीर की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। क्या? ये एंटीऑक्सीडेंट जितने भी हैं वो इसमें मिलाए गए हैं। और आप यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है साथियों, यहाँ पर देखिए, ये वीडियो हम स्किप कर देंगे। पाचन स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए भी इसमें 16 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम मिलाए गए हैं। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं। यानी आपकी जो आंतें होती हैं उनके लिए भी कुछ हब्स हैं इसके अंदर, जो आंतों को ताकतवर देते हैं। लिवर को तो दे ही रहे हैं, तो आंतों को भी ताकतवर बनाएंगे। पाइपर लोंगम है, पाइपर नाइग्रम है, जिंजिबर ऑफिशियल है। आंतों में किसी भी तरह की सूजन होगी ना, उसको अदरक ठीक करेगा। पाइपर लोंगम, पाइपर नाइग्रम, ये अपनी जगह पर काम करती है। पीपली अलग काम करती है, काली मिर्च अलग काम करती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाइपर लोंगम यानी कि पीपली, पीपली क्या करती है? पाचन को बढ़ाती है, गैस अपच को ठीक करती है, भूख बढ़ाने में मदद करती है पीपली। ठीक है। पाइपर नाइग्रम काली मिर्च क्या करती है? आपके दिमाग को तेज करती है, शरीर में सर्दी खांसी का इन्फेक्शन, कहते हैं ना कि भाई किसी को मान के चलिए कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उनके लिए भी न्यूट्रीचार्ज बायोज में सब चीजें इसलिए डाली गई हैं कि व्यसन करने वाले लोग खांसते रहते हैं, बलगम जमा हो जाता है।
उसको ठीक करती है काली मिर्च। वहीं शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट ठीक करती है, इम्यून सिस्टम उनका खराब हो जाता है जो ज्यादा विषम करते हैं, खांसने लगते हैं, बुखार जल्दी आ जाता है, बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए इसमें इस तरह की हर्ब्स मिलाई गई। जिंजीबर ऑफिशियल सूजन को कम करता है, किसी भी तरह की सूजन, चाहे लंग्स में इन्फेक्शन हो, चाहे लिवर में इन्फेक्शन हो, या फिर आपके आंतों में इन्फेक्शन, उसकी सूजन को ठीक करता है। मतली उल्टी को ठीक करता है। कई बार कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो बेसनों का ज्यादा उपयोग करते हैं, खाना खाने के बाद भी उनको उल्टी जैसा महसूस होता है, बार बार घबराहट होती है। जिन लोगों को खांसी बनी रहती है, लगातार खांसी बनी रहती है, बलगम जमा हुआ है, उन लोगों को उल्टी जैसी इच्छा करती है, जी घबराता है। यानी कि कहने का अर्थ है, जब कफ जमा होगा तो वो आपके शरीर में कंजक्शन पैदा करेगा, कंजक्शन पैदा करेगा तो घबराहट होगी, सरसराहट की आवाज आएगी, उसको ठीक करता है जिंजीबर ऑफिशियल। और साथ ही साथ सूजन और दर्द को कम करने में आराम देता है, और दर्द जुकाम में ठीक करता है, दर्द भी ठीक करता है, जुकाम को भी ठीक करता है, उसके बलगम को बाहर निकालता है। अब देखिए यहाँ टॉक्सिन से शरीर की सुरक्षा कैसे होगी, शरीर कैसे सुरक्षित रहेगा, शरीर की त्वचा कैसे ग्लोइंग मारेगी न्यूट्रीचार्ज बायोस खाने से, शरीर के अंदर अगर बाल जो है वो न्यूट्रीचार्ज बायोस से कैसे ठीक रहेंगे, तो इसमें एगल मार्मोलेस मिलाया गया है। मार्मेलोस क्या है, एगल मार्मेलोस क्या करता है, आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे गुण होते हैं, उनको एक्टिव करता है। मिल्क थिसल मैंने बता ही दिया, डेंड्लियन आपको बता ही दिया, ऑस्ट्रियम सेक्टम आपको बता ही दिया था, टिग्नोला फिनम ग्रीकम, ग्लोबरा, एलोवेरा और नीम, इसकी हम जो ठंडे, इसलिए न्यूट्रीचार्ज एस5 में भी एलोवेरा और नीम मिलाए गए हैं, इसकी तासीर ठंडी होती है। मैंने बताया था आपको कि एलोवेरा चेहरे पर लगाने से आपकी जो त्वचा है, या उसका जूस पीने से आपकी त्वचा कांतिमय होती है, जो आपके कील मुहासे हैं वो ठीक होते हैं। और दूसरा नीम जो है आपके शरीर के रक्त का शोधन करता है, इसलिए इसमें मिलाया गया है। अब आप यहाँ पर देखिए एगल मार्मोलोस क्या करता है, जिसे हम कहते हैं बेल का बेल, बेल का रस पीने से पाचन तंत्र ठीक होता है, ठंडक होती है, दस्त और पेट की गड़बड़ी में, डायरिया में आराम मिलता है, इसलिए इसको मिलाया गया आपकी आंतों को ठीक करने के लिए। मिल्क थिसल क्या करता है, विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, आपको पहले भी बताया था, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और दूसरा क्या है, टिग्नोला स्फीनम ग्रीकम, यानी कि ब्लड शुगर, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ठीक करता है, ब्लड शुगर को ठीक करता है, ब्लड के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया है टिग्नोला स्फीनम ग्रीकम के माध्यम से, यानी जिसे मेथी कहते हैं, यानी कि साइंटिफिक नेम है मेथी का। और मेथी को मैंने पहले भी बताया था कि मेथी को यदि आप उसके साथ मिला देते हैं, यानी कि आप अखरोट के साथ, तो जिन लोगों को घुटनों का दर्द है वे ले सकते हैं सुबह सुबह इसको खाली पेट। ग्लिसरीन ग्लोबरा, यानी जिसे हम मुलेठी कहते हैं, मुलेठी चबाने की वजह से गले की खराश ठीक हो जाती है, सूजन कम हो जाती है गले के अंदर की। अब यहाँ पर ओसियम सेक्टम और डेंड्लियन की बात नहीं करेंगे, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, जितने भी व्यसन से संबंधित रोगी, जिनको बार बार खांसने की वजह से, बार बार कई बार ऐसा होता है सिगरेट पीने की वजह से, और ये लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है, कंजेक्शन आ जाता है, उनकी जो श्वसन नली है ना, उसमें है ना, हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा कफ जमा हो जाता है, उनके लिए भी न्यूट्रीचार्ज बायोज काम करता है। और जो लिवर को डैमेज कर देते हैं, शराब शराब उसके सेवन की वजह से भी लिवर डैमेज होता है, उसको भी ठीक करने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोज बेहतर तरीके से काम करता है। जिन लोगों को लिवर से समस्या है, सोराइसिस है, लिवर फैटी लिवर है, या हेपेटाइटिस है, उन लोगों को भी न्यूट्रीचार्ज बायोज बेहतर तरीके से काम करता है। जिनका पाचन तंत्र बेहतर नहीं है, डाइजेशन खराब रहता है, उनके लिए भी, जिनको खट्टी डकारें आती है, उबकाई आती है खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले, उनके लिए भी न्यूट्रीचार्ज बायोज बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बहुत सारे लोग हैं, ये सारे कस्टमर हैं, 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद अगर हम देखेंगे तो इनका अवशोषण कम हो जाता है। किसका अवशोषण कम हो जाता है, किसका अवशोषण कम हो जाता है, यानी कि आपके शरीर में पोषण का, यानी जो पोषण आप लेते हैं उनके अवशोषण कम हो जाता है। तो न्यूट्रीचार्ज बायोस का सेवन आपके शरीर में यदि आप करते रहते हैं, पहुंचता रहता है, तो 40 से 45 वर्ष के बाद भी आपको ना तो गैस बनती है, ना आपको किसी तरह की प्रोटीन की समस्या आएगी, ना आपको त्वचा से समस्या आएगी। तो ये न्यूट्रीचार्ज बायोस बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। थायराइड के लिए भी, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। थायराइड के रोगियों को भी न्यूट्रीचार्ज बायोज आप दे सकते हैं, उन्हें भी बहुत आराम मिलता है, उनकी सूजन को ठीक करता है न्यूट्रीचार्ज बायोज। उसके साथ साथ थायराइड से संबंधित जितनी समस्या है उनमें बेहतर तरीके से काम करता है, सूजन को भी ठीक करता है। मेटाबॉलिक उम्र, यानी कि कभी भी आप बॉडी स्कैनर से मापेंगे किसी की मेटाबॉलिक उम्र, यदि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा आ रही है, यानी उसके अंगों की उम्र ज्यादा है उसकी उम्र ओरिजिनल उम्र से, तो उनको भी न्यूट्रीचार्ज बायोज आप सजेस्ट कर सकते हैं। कब तक लेना है, मदिरा सेवन करने वाले व्यक्तियों को लगभग 3 महीने तक तो लेना ही लेना है। यदि रेगुलर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे आराम मिलेगा। मदिरा जिन्होंने छोड़ दी है उनको भी ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज बायोज प्रतिदिन रात्रि को भोजन के बाद आधा घंटे के बाद ले सकते हैं, 1 गिलास पानी के साथ लें। मैं कहता हूँ 2 या 3 गिलास पानी पिए तो और अच्छी बात है, इससे उनका पाचन बेहतर तरीके से होगा। डीपी टीवी पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, और ये वीडियो पर भी हम बात नहीं करेंगे। तो अब कहने का अर्थ है, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों को मेरी आवाज ठीक आ गई या नहीं आ गई, अभी भी आवाज कम आ रही है साहब? तो सर मैं कोशिश तो कर जी 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 अशोक जी, जी अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफी कुछ हद तक मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी। सभी थैंक के यू सर, सवाल, थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया सभी के। मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम हैंड रेज के लिए दोबारा से करना करेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बताइए, कोई सवाल है आपका? कोई सवाल है तो सवाल पूछिए, हैंड रेज कीजिए। थैंक यू सर। सवाल ले लेते हैं हम लोग। अभी हमारे पास लगभग 15 मिनट के आसपास है, 10 से 15 मिनट है। जी बिल्कुल। जी, फिलोमिना बेक बेक जी, मेरा अच्छा ड्यूटी सर मेरा अच्छा स्वागत है। सर मैं एक सवाल है जो इसको किसको नहीं दिया जाता है, उसमें से मैं देखी थी, पढ़ी थी, सुनी थी भी कि जो प्लानिंग कर